दोस्तों आज जानेंगे राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का ताज़ा ओपिनियन पोल जानेंगे। राजस्थान में अब की बार में कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, टॉप की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट पर है। भाई अदर्स का खाता 0 सीटें से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों बूंदी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अजमेर की बात कर ली जाए तो अजमेर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पौली की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। जोधपुर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से 6 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है। भाई अदर्स पार्टी का खाता 1 सीट से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों नगौर की बात कर ली जाए तो नगौर में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 यहां पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही हैं 2 सीटें। वही दोस्तों बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों हनुमानगढ़ की बात कर ली जाए तो हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 7 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, 2 यहाँ पर भाजपा। भाई अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान की 145 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। 145 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 84 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 59 सीटें। वही अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को यहां पर राजस्थान में बड़ी बहुमत से जीत हासिल करने को मिल रही है। भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों वही चर्चा कर ली जाए चोरू की तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों झुन्नू की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 4 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों सीकर की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 5 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अलवर की बात कर ली जाए तो अलवर में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से 7 कांग्रेस ले रही है, वही भाजपा 3 सीटों पर है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों भरतपुर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस को बड़ी जीत करने को मिलेगी राजस्थान में। भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों धौलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर भाजपा ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। करौली की बात कर ली जाए तो करौली में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में 19 विधानसभा की सीटें हैं। 19 सीटों में से 12 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 7 सीटें ले रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सुमई मधुपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस 0 सीटों पर है, वही भाजपा 4 सीटों पर। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 12 की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट ले रही है, भाजपा 3 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
कोटा गांव की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 6 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर है, भाजपा 2 सीटों पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका होगा। झालवाड़ा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें, तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटों में से 1 कांग्रेस ले रही है, 1 यहाँ पर भाजपा ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए उदयपुर की तो उदयपुर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 6 कांग्रेस ले रही है, वही दोस्तों भाजपा 2 सीटें, वही दोस्तों अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बंसवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल करती नजर आ रही है, भाजपा को झटका लग रहा है 1 सीट पर, 2 सीटों पर। वही दोस्तों सिरोही की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका हो रहा है। जलौर की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बाड़मेर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर है, भाजपा 4 सीटों पर, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जैसलमेर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटों में से 1 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, तो यहाँ पर दोनों पार्टियाँ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीकानेर की बात कर ली जाए तो बीकानेर में 7 विधानसभा की सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों गंगानगर की बात कर ली जाए तो गंगानगर में 6 विधानसभा की सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 200 की बात कर ली जाए तो 200 में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों में से 3 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान का 200 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। 200 सीटों में से 118 सीटें कांग्रेस ले रही है, भाजपा 77 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है, जो कि कांग्रेस को जीत मिल रही है, भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। तो आज देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।